तो आज एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग हैं यहाँ पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में पहुंचने के पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने पिछला वीडियो कूलॉम्स लॉ का डाला था, जिसपे मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू धोखे से फ्लो में गलत लिख दी और वो 10 टू द पावर -19 लिख दी थी, जबकि वो 10 टू द पावर -12 थी। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि अगले बार से ऐसी कोई सिली मिस्टेक्स ना करूं। क्योंकि बात परमिटिविटी की निकली है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा परमिटिविटी की ओर ही लेकर चलना चाहता हूँ, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। परमिटिविटी क्या होती है? हमने कूलॉम्स लॉ में देखा कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग सकता है, हमने उस फॉर्मूले को डिराइव किया, पर उसका एक लिमिटेशन है, वो दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। और पॉइंट चार्जेस के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। अगर वैक्यूम में तो फोर्स मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर मैं कोई मीडियम ला दूं बीच में, मैं ये पेन रख दूं दो चार्जेस के बीच में, तो फोर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब फोर्स में कितना चेंजेस देखने को मिलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूं कि किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, किसी की कम है, तो क्या इस बात पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या वो सॉलिड और लिक्विड पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या वो हॉट और कोल्ड पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं। एक्चुअली में किसी भी मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से जो फोर्स है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और हम उसी प्रॉपर्टी को, उसी कैरेक्टरिस्टिक को मीडियम की बोल देते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी अगर मैं बात करूं तो हमने के फोर्स का जो फॉर्मूला डिराइव किया वो था के Q1 Q2 अपॉन में R², और वहीं पर हम k को 1/4πε0 के बराबर मानते हैं। अब वो क्यों मानते हैं? अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास चार्ज है, तो वो चार्ज 3D में अगर देखेंगे तो वो चारों तरफ पर अपना फोर्स लगाएगा या उसकी चारों तरफ उसकी फील्ड होगी, और एक चार्ज से कितनी लाइंस निकल सकती हैं, तो आंसर है 4π। अगर मैं यहां से देखूं तो 4π लाइंस यहां से निकलेंगी, और मैं एक चार्ज को यहां पर प्लेस कर देता हूं। ये चार्ज है, ये चार्ज पर फोर्स लगा रहा है ये वाला चार्ज, तो टोटल लाइंस कितनी है? 4π। पर फोर्स किसकी वजह से लगेगा? सिर्फ एक लाइन की वजह से या चारों लाइन, सारी लाइंस की वजह से? तो जवाब है सिर्फ एक लाइन की वजह से। तो टोटल लाइन से 4π और फोर्स लग रहा है किसी एक लाइन की वजह से, तो फोर्स हो गया 1/4π। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में कौन सी मीडियम है। सपोज कोई मीडियम नहीं है फ्री स्पेस है, तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर कोई मीडियम होती तो मुझे लिखना पड़ता, कोई मीडियम है तो मैं EM करके उसको शो कर सकता था। अगर मीडियम नहीं है तो परमिटिविटी एट वैक्यूम सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगी, फोर्स मैक्सिमम होगा विदाउट एनी मीडियम। लेकिन अगर कोई मीडियम है तो फोर्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब अगर सपोज करिए यहाँ पर दो चार्ज है और ये वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। मैंने बीच में एक मीडियम रख दिया, और मैंने मीडियम रख दिया सपोज वाटर, और फोर्स अब जो पहले लग रहा था उससे 90 टाइम्स कम हो गया, तो वाटर की परमिटिविटी होगी 90। उसी तरीके से अगर सपोज फोर्स हाफ हो गया, कोई मीडियम मैंने रखा, ये पेन मैंने रखा, और दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स हाफ हो गया, मतलब 1/2 हो गया, तो जो इस मीडियम की परमिटिविटी होगी वो होगी 2 अपॉन में आया एप्सिलॉन, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फोर्स मैक्सिमम हो सकता है जब परमिटिविटी हो कहां पर? वैक्यूम। और जैसे ही मीडियम आएगी तो फोर्स में आपको देखने को मिलेंगे कुछ चेंजेस। तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहां पर उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अगर उस रीजन के अंदर कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, हो सकता है वो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, डिपेंड ऑन द चार्ज। एक चार्ज है, उसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो गया जहां पर उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर यहां पर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर हम डेफिनेशन पे गो थ्रू करें तो रीजन अराउंड द चार्ज अप टू व्हिच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना फोर्स लग रहा है किसी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? अगर मैं इस चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, तो ये चार्ज मेरे लिए हो जाएगा सोर्स चार्ज, और यह चार्ज जिस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है जो उसकी फील्ड के अंदर है, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। दोस्तों टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं और उसकी वैल्यू हम टेंड्स टू 0 मानते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं, 0, क्योंकि फिर उसकी भी अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इस तरीके से फिर हम इसकी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हम लोग इसकी वैल्यू 0 मानते हैं। और ये सोर्स चार्ज। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो कोई चार्ज अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री पर है तो वो बहुत कम फोर्स फील कर रहा होगा, लेकिन अगर वो चार्ज थोड़ा अंदर है तो थोड़ा ज्यादा फोर्स फील कर रहा होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो किसी भी अलग दूसरे पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की, तो यहाँ पर एक चार्ज है जो मैं ले रहा हूँ Q, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, जिसको हम लोगों ने टेस्ट चार्ज बोले थे, इसको मैं बोल रहा हूँ Q0। इसके ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम लोग अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, जिसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। बात कर रहे हैं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो मैंने फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से पढ़ा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज मेरे पास Q है, दूसरा मेरे पास Q0 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने R लिया हूं, ये हो गया R²। अगर मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो कुछ इस तरीके से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R² अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R²। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ KQ अपॉन R², KQ बाय R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो चलिए एक और टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जहां पर उसका इलेक्ट्रिक अफेक्ट होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख तो नहीं सकते, पर हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम नहीं देख पाते हैं तो उसकी पढ़ाई करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखने के लिए, उसको समझने के लिए इमेजिनरी लाइंस क्रिएट किए हैं। उसका नाम हम लोगों ने रखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। सपोज ये उसका रीजन, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इससे मैं कुछ लाइंस निकाल रहा हूँ, ये इमेजिनरी लाइंस है, ताकि मेरी पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो सके। इन लाइंस को, ये इमेजिनरी लाइंस को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में खत्म हो जाती है। हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता था, पर कुछ चीजें हमको एज्यूम करना होता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन, ये डायरेक्शन को हमने एज्यूम करा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है नहीं। उसी तरीके से हमने एज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर खत्म हो जाएंगी, कोई लूप नहीं बनाएंगी, ऐसा कोई लूप्स नहीं बनाएंगी, ये कोई लूप क्रिएट नहीं करेंगी इस तरीके से, वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। आगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्लोज लूप्स बनाती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये चार्जेस के बीच में जो निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो क्लोज लूप नहीं बनाती है, वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो इससे जो भी टेंजेंट
निकलेगी वो टेंजेंट बेसिकली डायरेक्शन बताएगी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसने आपस में इंटरसेक्ट करी है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उस पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगी जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फिर दो डायरेक्शन हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास होंगी, जितनी क्लोज होंगी, उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन प्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। वो जितनी पास से निकलेंगी, जितनी क्लोज निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो उतनी ज्यादा उनका मैग्नीट्यूड स्ट्रांग होगा। और अगर वो बहुत दूर दूर होंगी, इसका मतलब उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत वीक होगा, ये थोड़ा वीक होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये मैंने अभी बता चुका था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स नहीं बनाती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशन बट वी रिप्रेजेंट देम इन 2 डायमेंशंस फॉर सिंप्लिसिटी। अब ये तो समझाने के लिए कुछ है नहीं।